नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक? जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको बता ना दूं, सिखा ना दूं। तो जहां पे हमने बंद किया था वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। कल जब हम 11 नंबर सवाल लगा रहे थे तो लाइट चली गई थी, यानी जस्ट उसका आंसर आने वाला ही था और लाइट चली गई, तो हमें शूट बंद करना पड़ा। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे 11 नंबर से। 11 नंबर सवाल में है क्या, एक बार आप सवाल को पढ़िए और फिर हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। 11 नंबर। ठीक। आनंद एक वस्तु की कीमत में 50% की बढ़ोतरी करती है। सवाल को पढ़ो और ध्यान से डाटा उसमें से निकालने की कोशिश करो। ठीक। 50% बढ़ोतरी करता है और फिर 20% की छूट देता है और इसे बालाजी को बेच देता है। बालाजी इसे आनंद द्वारा खरीदी गई राशि से 20 रुपया अधिक में बेचता है। नया विक्रय मूल्य वस्तु के मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। बालाजी का लाभ बताओ। ठीक। ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ लिखो सीपी, फिर लिखो एसपी और फिर यहाँ लिखो एमपी। ये चीजें क्या हैं? ये है मार्क प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, ये है कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, तीनों मूल्य हो गया। अब जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसा वैसा डाटा हम रखते चले जाएंगे। ठीक। कुछ चीजें माननी पड़ेंगी, जो हमें माननी है उसको अगर सारा चीज प्रतिशत में दिया है तो हम उसको क्या मानेंगे? 100 यूनिट मानेंगे, या फिर 100 रुपीज मानेंगे, या फिर 100 रेशियो मानेंगे। ठीक। क्यों ऐसा मानते हैं? 100 क्यों ही मानते हैं? क्योंकि इसका प्रतिशत निकालना थोड़ा सा आसान होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या करेंगे? इसकी बात करेंगे तो कहेंगे कि 20% निकालना है 100 का तो 20%, 80 निकालना है तो 80%, यानी 100 का 100% का 100 का जितना आप प्रतिशत कह दिए उतना ही हो जाता है। 20-20 हो जाएगा, 40-40 हो जाएगा। बात समझ रहे होगे? ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल में। और सवाल में कहा है कि आनंद एक वस्तु की कीमत में 50% की बढ़ोतरी करता है। यानी किस पे करता होगा? जो उसका क्रय मूल्य है उसी पे तो करता होगा। अगर क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 है, तो 100 का 50% 50, तो जो बढ़ोतरी किया गया होगा उस टैग जो लगाते हैं उसी में तो लिखा होगा। तो इसमें आप 100 में 50% ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 150 नहीं हो जाएगा? 100 का 50% 50, बढ़ाना है तो इसे में 50 ऐड कर दो तो जो मार्केट प्राइस होगा, मार्क प्राइस होगा, वो कितना होगा? 150। 150। हम यहाँ रुपया नहीं बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये कितना होगा। ठीक। हम यूनिट बोल रहे हैं, या फिर आप रेशियो बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। ठीक। अब सुनो आगे। 20% की छूट देता है। भैया किस पे छूट देगा? मार्केट प्राइस पे छूट देगा और तभी तो सेलिंग प्राइस पे पहुंचेगा। कास्ट प्राइस पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो हम जाकर के एसपी पे पहुंचेंगे। मार्केट प्राइस पे हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा? डिस्काउंट होगा, तो हम जाकर के एसपी पे पहुंचेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य पे पहुंचेंगे। ठीक बात है। कितना परसेंट छूट दे रहा है? 20% की छूट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा होगा? तो क्या 150 का 80% निकाल लेंगे? कितना? 20% डिस्काउंट दे रहा है। 20%। तो अगर कोई चीज अपने आप में 100% होती है तो उसमें से 20% घटा देंगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 80% बचेगा। तो अभी के लिए इतना मार्क प्राइस है, इतना मार्क प्राइस है, इसी पे 20% की छूट दे दी जा रही है, तो कितने में बेचा जा रहा होगा? तो आप कहेंगे 150 का 80% में बेचा जा रहा होगा। तो अगर आप इसका निकालते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। नहीं, अगर ऐसा नहीं निकालना है तो आप सीधे क्या करेंगे? 15 8 120 कर दीजिए, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120। अब सुनो, अब जो इसमें दिया गया है, इसे आनंद द्वारा खरीदी गई राशि से 20 रुपया अधिक में बेचता है। तो खरीदा इतने में, बेचा इतने में, यानी जो दिया गया है वो बात सही है। इसमें और इसमें का अंतर कितना है? तो 20 रुपया का अंतर आ रहा है। ये बात सही है। यानी जो चीजें हमने मानी है यूनिट, अब उसको हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? रुपया है। रुपया है और ये भी रुपया है। यानी खरीद कितना? 100, विक्रय कितना? 120, और जो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य होता है वो कितना है? 150। बात समझ गए? अगर इतनी बात समझ में गए हो तो अब आगे चलो। कह रहा नया विक्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% अधिक है। ये तो पहले कंडीशन की बात हुई, लेकिन एक नया कंडीशन है। कह रहा नया जो विक्रय मूल्य है, नया विक्रय मूल्य, यानी ये जो क्रय मूल्य है, ये क्या है? क्रय मूल्य। और ये विक्रय मूल्य। एक नया विक्रय मूल्य है जो इससे 30% अधिक है। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30, और इसी में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा।
यानी 130 रुपया जो नया वाला है वो है। अब क्या पूछा गया है बताओ, अब क्या पूछा गया है? बालाजी का लाभ परसेंट, बालाजी का लाभ पहले 120 रुपए में बेचते थे, अभी कितने में बेच रहे हैं? 130 रुपए में। तो अब देखो उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यही 10 रुपया किस पे प्रॉफिट हो रहा है? तो क्या 120 पे हो रहा है? 120 पे हो रहा है ना। ये बनेगा रेशियो, और हम इसको 100 से अगर गुणा कर दें तो ये प्रतिशत बन जाएगा। तो ये रहा जीरो, ये रहा जीरो, ये बचा 100। आप देखेंगे तो 12×8 = 96 होता है, 12×3 = 36 और 12×3 = 36 यानी 8.33% आ जाएगा इसका जवाब। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझने में कहीं दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। अगला जो सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपका है 12 नंबर। कौन सा? 12 नंबर। क्या है सवाल में? सवाल को पढ़िए और जवाब दीजिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, ठीक है। वह अपने ग्राहक को नगद भुगतान पर 5% की छूट देता है। उसे छूट का भुगतान करने के बाद 1064 रुपये मिलते हैं। इसका लाभ कितना होगा? ठीक, कैसे लगाएंगे? आप लिखिए यहाँ सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और एमपी यानी कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है। अब क्या करें? जैसा सवाल ने कहा है वैसा हम करते जाएंगे। 40% अधिक, 40% अधिक अंकित करता है तो किस पे करता होगा? जो उसका कॉस्ट प्राइस है यानी कि खरीद मूल्य है, मान लो कि 100 है, क्या करोगे? 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, और इसी पे 40% बढ़ा दो तो 100 का 40 यानी कि जो उसमें अंकित होगा वो कितना होगा? 140 होगा। क्या ये 40% अधिक नहीं है? जी बिल्कुल है, ठीक। अब छूट देता है कितना? 5% की छूट देता है। तो 5% की छूट देगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाएंगे, यानी कि विक्रय मूल्य पे पहुंच जाएंगे। अब इसका 5% आप कितना हो जाएगा बताओ? 140 का 5% 14×5 = 70 यानी कि 7 हो जाएगा। 140 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो से जीरो खत्म, और 5×1=5×2=10 और 2×7=14 यानी 7 हो जाएगा। इसी में से हम 7 को घटा दें तो क्या हम, ये 7 ही तो डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट कितने? 5% का, और वो रुपए में बोले या यूनिट में बोले तो कितना हो जाएगा? 7 यूनिट का। तो 140 में से 7 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 133 नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 133, ठीक। अब सारा जवाब दे देंगे। क्या करेंगे? अब सारा जवाब देंगे, ठीक। अब सुनो, कह रहा है कितना पेमेंट करा? उसने कितना पेमेंट करा है? तो 1064 रुपया। तो क्या यही है? यही विक्रय मूल्य है? तो ये 133, 133 किसके बराबर है? 1064 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से देखिए तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 1064 डिवाइड बाई 133, ठीक। इसको काटना है, तो काटना है तो 3 के पहाड़े में ऐसा पहाड़ा पढ़िए 3 का कि उसमें 4 आ रहा हो, क्यों? तभी तो काट पाएंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 15, 3 चौक 18, 3 सके 3 8 24, यानी 3 का अगर हम इसमें काटे तो करीब करीब 8 में जाना चाहिए। तो ये बात सही है कि नहीं? तो इसी में गुणा करो, 8 त्रिक 24 के 4, 8 त्रिक 24 1 26, 2 26 हो जाएगा, 8 1 8, यानी इसको 133 और इसमें 8 बार में जा सकता है, यानी एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक रेशियो बराबर 8। तो अब जो पूछा जाए वो हम बता देंगे। कह रहा है लाभ बताओ, तो कास्ट प्राइस से जितना ज्यादा होगा उसी को तो लाभ बोल रहे होंगे। कास्ट प्राइस से जितना ज्यादा होगा उसी को तो लाभ बोल रहे होंगे। तो कितना ज्यादा है सेलिंग प्राइस? अब देखिए ये 100 है, ये 33 है, तो कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 33 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 33। तो इसी 33, एक यूनिट बराबर 8, तो 33 यूनिट बराबर कितना? ये रुपया है, क्या है? रुपया है। एक यूनिट बराबर 8 रुपया, तो 33 यूनिट बराबर कितना रुपया? इसी में हम कर दे गुणा 8 का, तो 8 त्रिक 24 के 4, 8 त्रिक 24, 2 26 यानी 264 रुपया। कितना लाभ कितना कमा रहा भैया? 264 रुपया। ठीक बात है? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत तो तुरंत बताओ। आगे चलेंगे और देखेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल आपका है 13 नंबर।
यदि किसी वस्तु में दी गई छूट अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है और हानि छूट के आधी है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। सवाल पढ़ा। सवाल पढ़ने के बाद आप देखिए कह रहा है किस में और किसका रिलेशन, किस में और किसका रिलेशन। तो हमेशा आप ऐसा करो, यहाँ लिखो सीपी, यहाँ लिखो एसपी और यहाँ लिखो एमपी। ऐसा लिखने से ना कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, और 3-4 बार ऐसा आप कर लेंगे तो आपको भी किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। तो जब फार्मूले की जरूरत नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा, अपने दिमाग को करवाना भी पड़ेगा मेहनत, भैया करो। सीपी एसपी एमपी। यदि किसी वस्तु में दी गई छूट, छूट यानी कि डिस्काउंट, छूट यानी कि डिस्काउंट कितना है, जितना उसका मार्केट प्राइस है अंकित मूल्य के 5वें हिस्से का। तो मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य के कितने 5वें हिस्से। तो यहीं से आप देखिए, तो डी इधर रहने दो, इधर खींच के लेके आओ, तो एमपी बराबर कितना हो जाएगा 1/5। यानी अगर मार्केट प्राइस कितना है 5 तो डिस्काउंट कितना होगा 1। तो यहाँ हम लिखें अगर 5 तो इस पे छूट देते हैं, छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे देंगे तो कितने का दे रहे हैं 1 का, तो कितना हो जाएगा 5 में से 1 घटा दो तो 4, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा 4। ठीक। अब अगला सवाल पढ़ो, मतलब सवाल में आगे पढ़ो। और हानि छूट की आधी हो, हानि क्या हो, हानि की लॉस, लॉस कितनी है छूट के यानी डिस्काउंट के आधा, डिस्काउंट के आधा। तो यहां से आप देखें कि डिस्काउंट कितना है 1, डिस्काउंट कितना है 1। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं लॉस डिवाइड, इसको यहां लेकर के आओ, इसको यहां लेकर के आओगे तो डी हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1। यानी लॉस अगर 1 है तो डिस्काउंट कितना है 2 है। लेकिन यहां के लिए आप देखिए, यहां के लिए डिस्काउंट कितना है 1 है, यहां के लिए डिस्काउंट कितना है 1 है। तो आप बताओ जब डिस्काउंट 1 है कितने का है 1, और यहाँ रिलेशन आ रहा है 2 का, तो हम कुछ ऐसा कर दें, कि ये 2 बन जाए। और लॉस कितने का है 1, तब ये देखो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जा रहा है, लेकिन यहाँ लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब प्रॉफिट होता तो हम देखते, लॉस हो रहा है तो भी देखेंगे। ठीक है, कितने का डिस्काउंट 1 का बन रहा है, लेकिन यहां देखो डिस्काउंट 2 होना चाहिए तो लॉस 1 होता। क्या होता, लॉस 1 होता। अब हम क्या करते हैं, देखो ये क्या बता रहा होता है, इधर जाते हैं तो लॉस या तो प्रॉफिट 2 में से 1 होता है, लेकिन यहां तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक। डिस्काउंट यहां का देखो रिलेशन, डिस्काउंट ये 2 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए। तो ये 2 कब हो जाएगा, अगर हम इसको 2 बना लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा आसान। देखो अगर हम इसमें 2 का करते हैं 1 का गुणा तो 2 बन गया, लेकिन यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। अब देखिए ये 5 दूनी कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, ये 4 दूनी कितना हो गया 8। अब बात ठीक है, इस 10 में से 8 को घटाओगे तो 2 आएगा, जो ये लिखा हुआ है। यानी इसका और इसका अंतर कितना आ रहा है 2 का आ रहा है। अब बात ठीक है, ये वाला कंडीशन हो गया सेटिस्फाइड। अब हम इसका जवाब देंगे। कह रहा है लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस, यानी ये 8 है, ये 8 है सेलिंग प्राइस, तो क्या रहा होगा, ये 9 नहीं रहा होगा, ये 9 नहीं रहा होगा, ये 9 ही रहा होगा। यानी अब हमारे पास सारी चीजें जो दी गई हैं उसके हिसाब से हैं। यानी सीपी की बात करें तो वो 9 हो गया, एसपी की अगर बात करें तो वो 8 हो गया, एमपी की अगर बात करें तो वो 10 हो गया। अब सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। कैसे, इसमें कितने का अंतर है तो 2 का अंतर है, जो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। इसमें कितने का अंतर है तो 1 का अंतर है, जो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। और ये बात भी सही है कि डिस्काउंट लॉस का 1/2 है। ठीक बात है। अब क्या पूछा गया है, तो हानि का प्रतिशत कितना है, हानि का प्रतिशत कितना है, हानि कितनी हो रही है 1, किस पे हो रही है, हमेशा जो लॉस बताएंगे या प्रॉफिट बताएंगे, किस पे बताएंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे बता रहे होंगे। ठीक है, जब तक सवाल में ये ना दे दिया गया हो कि आप प्रॉफिट किस पे निकालो, सेलिंग प्राइस पे, जब तक, कब तक, जब तक ये ना दे दिया गया हो कि हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस पे। ठीक, हमेशा हम निकालेंगे इसी पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक, 1 हो रहा है प्रॉफिट, कितने 1 हो रहा है, किस पे हो रहा है तो 9 पे हो रहा है। इसी में अगर हम 100 का गुणा करें तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाता है। तो आप देखिए 11 9 99 होता है 1/9, यानी इसका आंसर कितना हो जाए 1 सही 11 सही 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में हो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है,
11 सही 1/9 इसका आंसर है। देखेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल आपका है 14 नंबर। कितना? 14 नंबर। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। ठीक, ये बेईमान दुकानदार का है। किसका है? बेईमान दुकानदार का। ठीक है। एक दुकानदार 10% की बेईमानी करता है। सवाल को पढ़िएगा। एक दुकानदार 10% की बेईमानी करता है क्रय के समय, यानी जब वो, जैसे कोई दुकानदार होता है तो वो खरीदता है पहले सामान फिर बेचेगा, तो जब वो खरीद रहा होता है तो 10% की बेईमानी करता है, यानी 10% का फायदा लेता है। ठीक, नेक्स्ट। ऐसे बटखरे का इस्तेमाल करता है जो बराबर के बटखरे से 10% कम है, यानी 10% का और प्रॉफिट हो रहा है। एक बार 10% का प्रॉफिट, अगले बार फिर से 10% का प्रॉफिट, तो अब उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ कितना है? जब क्वांटिटी एक हो, क्या हो, कोई राशि हो या वस्तु हो एक ही है, और इसी पे 2 बार 3 बार जितनी बार, एक बार 10% का प्रॉफिट ले रहा है जब इसको खरीद करके ला रहा है। क्या कह रहा है? जब इसको खरीद रहा है तो 10% चुरा के ला रहा है, अगली बार इसी को फिर से बेच रहा है तो कहता है क्या है? कहता क्या है? 10% कम में बेच रहा है। 10% कम में बेच रहा है, यानी यहां भी वो 10% का फायदा ले रहा है। जब 10% का फायदा लेगा तो 2 बार 10% का फायदा हो गया। अब हम जानते हैं कि एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये क्या है? एक फार्मूला है। जब किसी क्वांटिटी में या तो उतना ही बढ़ाया जाए उतना ही घटाया जाए, कितनी बार? 2 बार। प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, ये होता है प्रतिशत वृद्धि। तो यहां हम साइन के साथ, बढ़ रहा है तो प्लस ले लेंगे तो +10 हो जाएगा। ये भी बढ़ रहा है तो कितनी बार? प्लस में 10, और इसी में 10 गुणे 10 कर देंगे तो काम खत्म। एक्स वैल्यू ये हो गई, वाई वैल्यू ये हो गई। ठीक, अब देखो ये 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और ये 10 और यहाँ 100 भी तो होता है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और +1, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? तो 21% का प्रॉफिट हो रहा है। 2 बार उन्होंने क्या गोलमोल कर दिया है ना? इसका जवाब 21%। अगला सवाल है, अगला सवाल आपका कौन सा है? 16 नंबर। 15 आना चाहिए था ना? क्यों कंप्यूटर महोदय बताओ, सवाल कौन सा है? 15 कहाँ है? मिसिंग है? ठीक है, चलिए ठीक है, जब मिल जाएगा तो लगवा देंगे। ठीक, अभी हम देखेंगे कौन सा? 16 नंबर। एक्चुअली क्या करें, कंप्यूटर महोदय ने कुछ गलती कर दी है। ठीक है, 15 नंबर गायब सवाल। देखो 16 में 110 के बिल पर 2 क्रमागत छूट मिल रही है, 10% और 5%। दी गई, भुगतान करने के लिए देय शुद्ध राशि का पता लगाएं। उत्तर निकटतम रुपए में दीजिए। ठीक है, 110 रुपए का क्या है? बिल पर 2 क्रमागत। दो तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। किस तरीके से? दो तरीके से। एक तरीका वो जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स डिवाइड बाई वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये पढ़ के आ रहे हैं। कह रहा है एक बार कितने परसेंट की छूट दी जा रही है? तो 10% की छूट की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट की बात होगी, हमेशा नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो एक बार 10, अगली बार फिर से 5, और आप देखिए -10 गुणे में -5 डिवाइड बाई 100। ठीक, ये देखिए कितना हो जाएगा? 10 और ये 5 यानी कि 15 हो जाएगा माइनस में। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और ये आपका बचेगा, ये 0 0 यानी कि 0.5 बचेगा। इसको आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 14.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14.5 माइनस है, यानी कि ये छूट है। कितना है? इतना परसेंट छूट मिल रहा है। ठीक, 110 का बिल है। कितने का? 110 का। इतना छूट मिल रहा है तो कितने का बिक रहा होगा? कितने का बिक रहा होगा? तो आप बताइए। इसको छूट में इसको कह रहा है निकटतम बताना है। निकटतम बताना है तो इसको कितना कर दें? अच्छा, निकाल ही लेते हैं। इतने का छूट है तो इतने का छूट है तो इतना ही निकाल लो। इतने का छूट है तो इतना ही निकाल लो। परसेंट है तो परसेंट के लिए 100, यहाँ परसेंट है ना, डिवाइड बाय 100 करेंगे। एक दशमलव हटाना है तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो का काम खत्म कर दो। अब 100 बचा है ना, 11 पच्चे 55 के 5, 11 चौक 44 और 5 कितना? 49, 11 एक कम 11 और 11 4 15। ये डबल जीरो है तो ये डबल जीरो नीचे है तो ऊपर दशमलव लगा देगा, दो पीछे से 2 अंक बाद में। ठीक बात है।
इतने की छूट हो रही, छूट इतना, छूट 110 में 110 में इतने का छूट हो रहा है। कह रहा है निकटतम निकालना है, तो क्या हम इसको इसको ऐसे किसको मान सकते हैं? 16। निकटतम बताना है, सवाल में लिखा हुआ है निकटतम वैल्यू बताना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में भी 1, 94, 95, 90, 80 है, तो कोई भी वैल्यू दशमलव में नहीं आ रही है। तो हम इसे 15.95, 15 रुपया 95 पैसा को हम करीब करीब 16 मान सकते हैं। तो अगर हम 16 मानते हैं तो इसी में से घटा दो 16, तो इसमें से घटाओगे 10 में से 4 के, इसमें 6 का 4, यहाँ बचा ये 9 हो जाएगा, 94। जिस भी ऑप्शन में 94 हो वही इसका जवाब हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे देखेंगे, अगला सवाल आपका है 17 नंबर। कौन सा? 17। 6800 में एक वस्तु को बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हो जाती है। वस्तु की लागत या कीमत बता दो। देखो, यहाँ लिखो सीपी, यहाँ लिखो एसपी। 75% को क्या लिख सकते हैं? 75% को हम 3/4 लिखते हैं। ठीक। अब कास्ट प्राइस कितना है? 4 है। अगर कास्ट प्राइस 4 है, इस पे 3 का हानि हो जाता है, तो कितने में बेच रहा होगा बेचारा? बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया, 75% का नुकसान। अगर कास्ट प्राइस कितना है? 4 है, तो 4 का 75% 3 होता है। ठीक है, 4 का 75% 3 होता है। ठीक। इसमें इतने का हानि हो रहा है, इसमें से हानि कितने? 3 की हानि हो रही है, तो जाकर के तभी तो बेच रहा होगा। सेलिंग प्राइस कितना? इतना। अब कितने में बेच रहा है? तो कह रहा है ये एक यूनिट ना 6800 रुपए के बराबर है, इतना में बेच रहा है। तो कास्ट प्राइस बताओ, यानी क्रय मूल्य या लागत मूल्य बता दो। तो एक बराबर अगर 68, तो 4 बराबर कितना? एक बराबर अगर 6800, तो 4 बराबर कितना? इसी में 6800 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 और 8 32 के 2, 4 छक 24 और 3 27, 27,000 कितना? 200। कितना इजी आंसर है बताओ? बहुत ही इजी सवाल है कि नहीं? आगे देखेंगे, अगर आगे आपका सवाल आता है, ये कौन सा था? ये था 17। अब देखेंगे 18। 18 नंबर बहुत इजी सवाल है, कुछ है ही नहीं उसमें। 18 नंबर सवाल में है, एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इसका अनुपात दिया है 20 और अनुपात 21। कितना दिया? 20। कह रहा प्रॉफिट बताओ। तो एक्चुअली में प्रॉफिट ही हो रहा है, कितने का? 1 हो रहा है। क्यों? ये एक ज्यादा है ना, किस पे हो रहा है? तो आप कहिए 20 पे तो हो रहा है, इसी पे तो हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा हमेशा कहाँ निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। ठीक है। अब देखो, इसमें 100 का गुणा कर दो, तो ये 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। काम खत्म। एक लाइन में तो सवाल है का जवाब है। आगे चलेंगे, और अगला आपका सवाल है 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर में देखिए क्या है। 19 नंबर में एक लड़का ₹10 में 11 केले की दर से केला खरीदता है तथा 11 में 10 केले की दर से बेचता है। लड़के के हुए लाभ का प्रतिशत। देखो, इस सवाल को लगाने के लिए ना दो तरीका है। एक तो हम बताएंगे बेसिक के साथ, और एक तीसरा बताएंगे ट्रिक। ये क्या होता है? बेसिक में एक्चुअली कुछ नहीं बताऊंगा, इसके जो ट्रिक बना हुआ है ना, उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा। क्योंकि बेसिक में आपको क्या निकालना पड़ेगा? वो है तो बेसिक ही, लेकिन उसी से जो ट्रिक निकला हुआ है कि ओ माय गॉड ऐसे लगा देंगे एक लाइन में, तो वैसा भी लगा देंगे। ठीक। अब सुनो बेसिक सवाल को पढ़ो। कह रहा है 10 रुपये में 11 केले। 10 रुपया है, 10 RS बराबर 11 केले, 11 केले, और 11 RS मतलब रुपया, 10 केले। ठीक है, 10 केले। यहां से कुछ अगर आपको दिख रहा हो सवाल में, तो आप ये कह सकते हैं ये खरीद है। खरीद यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो अगर हम एक केले, बेसिक मेथड यही कहता है कि हम एक केले का कास्ट प्राइस निकाल लें और एक ही केले का सेलिंग प्राइस निकाल लें, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य एक ही केले का निकाल लें, तो हम जवाब दे देंगे कि कितना प्रतिशत, चाहे वो 1000 केला खरीदे या 500 खरीदे, कितना प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है या कितना परसेंट लॉस हो रहा है, उसको आराम से निकाल पाएंगे, है ना? तो देखो,
अगर यहां से मैं पूछूं कि एक केला कितने रुपए में मिलता होगा, तो आप कहेंगे यहां से आओ, 10 बराबर 10 रुपया बराबर कितना, 11 केले। तो एक केला बराबर कितना, तो क्या यहां हम केला रहने दें और ये क्या करें, इसको, यानी एक केले का दाम कितना हो जाएगा, 10/10/11 रुपया। ये क्या है, एक्चुअली में सेलिंग प्राइस है। अगली बार कह रहा है 11 रुपये में, 11 रुपये में कितना, 11 रुपये में कितना, 10 केले, 10 केले। तो एक केले का दाम कितना हो जाएगा, फिर से ये 10 नीचे आ जाएगा इधर, एक केले का दाम। अब ये क्या है, ये क्या है, एसपी है, यानी कि विक्रय मूल्य है। अब यहां से देखो, यहां मैं लिखता हूं सीपी, यहां लिखता हूं एसपी। सीपी के लिए कितना, 10/11, एसपी के लिए कितना, 11/10। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, एक केले का हमने निकाल लिया है, एक केले का निकाल लिया है। अब ये रेशियो बन गया, क्या बन गया, रेशियो। और ये बात हम बखूबी जानते हैं कि किसी भी, किसको, किसी भी भिन्न की तुलना अगर हम करना चाहते हैं तो उसके हर को पहले बराबर करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन यहां हम क्या लगा सकते हैं, हर को बराबर करना है, या तो हम इसका इसका गुणा कर दें तो वो लासा ही हो जाता है, ठीक। या फिर ऐसा करो, यहां का गुणा कर दो, यहां का गुणा कर दो, तब भी बात ठीक है। तो हम पहले आपको बेसिक बता देते हैं, यहां 10 का गुणा करना पड़ेगा, यहां 10 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर को बराबर करना है। यहाँ 11 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 11 का गुणा कर देंगे और ऊपर भी 11 का गुणा कर देंगे। हमने कुछ एक्चुअली में किया ही नहीं है, ये 10-10 काट दो तो वही लिखा है, ये 11-11 काट दो तो वही लिखा है जो पहले लिखा हुआ था। लेकिन अब क्या हो गया है, 11 दहामा 110 और 10 दहामा 10 गिरे हम 110, यानी हर जो है वो समान हो गया है। अब हम तुलना कर पाएंगे इसकी, किसकी, ये हो जाएगा 100 और 11 ग्राम कितना हो जाएगा, 121। ठीक बात है। अब ये कितना ज्यादा कितना कम है, नीचे का काम खत्म, नीचे का काम खत्म, क्योंकि हमने उसको बराबर कर लिया है तो उसको लात मार के फेंक देंगे, ठीक है कि जाओ ही। अब इसकी तुलना करें, कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे 21 ज्यादा है, किससे ज्यादा है तो कहिए 100 से ज्यादा है। तो आप देखो 21 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 100 से। अगर ये रेशियो है और हम इसमें परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो आप देखेंगे 21% इसका जवाब हो जाएगा। समझ गए, ये है जो बेसिक के साथ जो ट्रिक निकल के आया उसका। अब हम सीधे एग्जाम में कैसे सवाल को करेंगे वो आप देखिए। ये इतना तामझाम नहीं करना है आपको एग्जाम में, जो मैं आपको बताता हूं वो करना है। ये तो आपके सीखने के लिए था कि अच्छा इसके पीछे का ये जुगाड़ है। अब देखिए, कह रहा है 10 रुपए में कितना, 10 रुपए में 11 केले और 11 रुपए में 10 केले, ठीक है, 11 रुपए में 10 केले। अब सुनो, इसका यहां से गुणा कर दो और इसका यहां से गुणा करो। जब इसका गुणा कर दोगे तो ये एक्चुअली यहां लिख दो सीपी, यहां लिख दो एसपी, खत्म। ये क्या हो जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा 100 और इसका मल्टीप्लाई कर दो 121। ये नया वाला कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, किस पे ज्यादा है, 100 पे ज्यादा है, और इसमें 100 से गुणा कर दीजिए तो ये आपका परसेंट में चेंज होकर के आएगा, 21% हो जाएगा जवाब। ये आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। 10 रुपए में 11, 11 रुपए में 10, ठीक है। इतना ही आपको एग्जाम में करना है। आपको सिखाने का तरीका पीछे वाला था, ये आपके एग्जाम का तरीका है। अगला सवाल 20 नंबर। एक दुकानदार ने वस्त्र के 2 नग या इकाई समान मूल्य पर खरीदे। एक इकाई को उसने 30% लाभ पर बेचा, या दूसरी इकाई को बेचने पर उसे पहली इकाई से बेचने पर प्राप्त लाभ के 1/3 के बराबर हानि हो, तो समग्र लाभ प्रतिशत क्या था। हो जाएगा, करो, ठीक है। 2 नग, यहां हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दें, सीपी लिख दें और यहां लिख दें एसपी, ठीक है। 2 क्वांटिटी है, एक मान लो ये और दूसरा ये, ठीक है। जिसका सीपी यानी जो क्रय मूल्य है वो समान है, समान मूल्य पे खरीद रहा है, यानी खरीदेगा तो बेचेगा ना, तो खरीद रहा है तो पैसा लगा रहा है, पैसा लगा रहा है यानी कि उसका क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक। एक उसने 30% लाभ पर बेचा है। अगर हम इसका मान लें, क्या मान लें कि अगर सेल जो कास्ट प्राइस है यानी खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है,
इसमें 30% का प्रॉफिट पा रहा है, तो 100 पे 30% का प्रॉफिट पाया होगा, तो 100 का 30% 30, यानी अब कितने में बेचेगा? 100 पे 30% प्रॉफिट ले रहा है, तो अब कितने में बेचेगा? 130 रुपए में बेचेगा। ठीक बात है? आगे सुनो, आगे क्या? ये दूसरी इकाई को बेचने पर उसे पहली इकाई को बेचने पर प्राप्त लाभ के एक तिहाई के, ठीक। इसमें देखो कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो 30 मिल रहा है। कितना? 30 मिल रहा है प्रॉफिट। कास्ट में प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, बात सही है। 30 मिल रहा है। अब जो सवाल है नेक्स्ट, जो दूसरी यूनिट है वो उसका भी तो समान मूल्य पे बेच खरीद रहा है, उसको भी सेम प्राइस पे खरीद रहा है, तो 100 में खरीदेगा। अब इसमें जो लाभ ले रहा है कि हानि हो रही है, क्या हो रही है? हानि, हानि हो रही है, ठीक। हानि कितनी? लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है जो इसका प्रॉफिट है, पहले पहले वाले का जो प्रॉफिट है वो 30 है, इसका 1/3 लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 10 लॉस हो जाएगा। यानी आप यहां से देखो तो 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 100 में 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 90। बात समझे कि नहीं? 3 से 3 कट जाएगा। समझ में आया ना? ठीक। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से देखो, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इसी का 1/3 करोगे तो 10 आ जाएगा, इसी में से हमने घटा दिया है, 90 हो गया। ठीक। अब देखो, अब नया कास्ट प्राइस कितना इसका हो जाएगा? ये दोनों यूनिट का, बेचा तो हमने दोनों है ना, पहला यूनिट दूसरा यूनिट, यानी कि पहला नग और दूसरा नग, तो 100 कितना? 200। इसको आप जोड़ो तो 0 और 9 3 कितना? 12 और 1 कितना हो जाएगा? 2, 220। ठीक बात है। अब ये नया है, दोनों को बेचने का सेलिंग प्राइस और ये कास्ट प्राइस, कितने का फायदा नुकसान हो रहा है? तो आप देखेंगे 20 का फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है? तो आप कहेंगे कि 200 पे हो रहा है। इसको प्रतिशत में अगर चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये जो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 और ये 10, कितना हो जाएगा? 10% का लॉस होगा। कितना? 10, सॉरी प्रॉफिट कितना? 10% का। ठीक, ये 20 नंबर सवाल था। अगला देखेंगे। अगला देखेंगे और अगला आपका है 21 नंबर। कौन सा? 21 नंबर। ओ, फिर से वही सेम सवाल। कह रहा है 10 में, अब इसको डायरेक्ट उड़ाते हैं, ठीक है। 10 में 11 कितना? 10 रुपए में 11 केले और 11 रुपए में 10 केले, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए इसके साथ, तो यहाँ लिख दिए 100। इसका कर दीजिए इसके साथ, तो यहाँ लिख दिए 121। और इसमें क्या करिए, 21 ज्यादा है ना, 100 और इसमें कितना अंतर? 21। किस पे पूछ रहा है? तो आप देखिए 100 पे प्रॉफिट निकालना है ना, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट निकालते हैं। सेलिंग प्राइस में कितना ज्यादा है उसको लिख लीजिए ऊपर और नीचे इसको कर दीजिए। क्यों? परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस क्या होता है? हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे परसेंट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस का यूज करते हैं। इसमें हमें 100 का गुणा करना होगा। जैसे ही 100 का गुणा करेंगे, 100 का यहाँ भी गुणा करना होता है ना, तो 100 का गुणा करेंगे, ये आप देखिए 21% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। इसका जवाब आप दीजिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आप दीजिए मुझे इजाजत, मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जहां कहीं भी कोई कमी रह जाती है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ज़रूर, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो जितना ऊंच नीच हो रहा है, ये बिल्कुल बताइए, कहीं दिक्कत हो रही है, ठीक।